दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहाँ गलती हो सकती है पहले वो तुम समझ लो। तो पहले गलत आंसर करेंगे फिर करेक्ट करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, वेयर l इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेसी उतना ही एरर। तो एरर दे दिया, किस में एरर दिया? लेंथ मेजरमेंट में। द पीरियड इज अबाउट 2 seconds. The time of 100 oscillations is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. जितना एक्यूरेसी जितना लीस्ट काउंट उतना ही एरर। तो व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ? 1 mm. व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम? 0.1 सेकेंड। और ये जो t इक्वल टू 2 पाई था, ये 2 पाई क्या था? एम्पिरिकल वैल्यू, मतलब क्या था? कांस्टेंट। इसमें एरर है क्या? नहीं। आपको क्या पूछा है? परसेंटेज एरर इन जी। परसेंटेज एरर इन जी। तो हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्पल्स में देखा था क्या? मैंने बताया था सबसे पहले क्या करोगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। देन आई हैव टोल्ड यू क्या करना था इसके बाद? डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। 4 पाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। एरर आएगा क्या? नहीं। तो यहां क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाय एल प्लस प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट परसेंटेज एरर। व्हाट इज डेल्टा एल? 1 mm। अभी देखो गलती, मिस्टेक का सोर्स नंबर 1, एल इज इन सेंटीमीटर एंड डेल्टा एल इज इन mm। या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो। व्हाट इज 1 mm इन सेंटीमीटर? क्विक। 0.1। 0.1। तो डेल्टा एल इज 0.1 सेंटीमीटर। एल कितना है? 100। व्हाट इज डेल्टा टी? 0.1। और टाइम पीरियड? टाइम पीरियड 2। हो गई गलती। देखो कैसे गलती बताता हूं मैं आपको। ये आपने कर दिया कैंसल, कर दिया ना? ये 10⁻², है नीचे, ऊपर जाके क्या होगा? -2। और ऑलरेडी 0.1 था, मतलब 0.1 इंटू 10⁻², 0.001 प्लस 0.1 इंटू 100। तो कितना आया बताइए? 0.101 इंटू 100 मतलब कितना? 10.1। 10.1 ऐसा आंसर नहीं है। अब गलती कहाँ हुई बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी साथ में लेके चला करो। 10% एरर, 10% एरर समझ में आ रहा है? मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना था। मान लो 100 मीटर आया, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, जो भी स्केल लोगे वो 100 सेंटीमीटर आया। उसमें 10% एरर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 10% एरर? व्हाट इज 10% ऑफ 100? 10। मतलब 2 पॉइंट का डिस्टेंस था 100 सेंटीमीटर और मैंने मेजर किया 110। 10% एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। 1-2% तक ठीक है, 3% भी ठीक है, 4% भी ठीक है, 10% तो चलता नहीं है। तो तभी समझ में आ जाना चाहिए था। अगर 10% एरर कोई स्केल दे रहा है तो अभी वो उसके सामने चाइना भी फीका है। फिर चाइना के इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा एरर समझ सकते हैं, ये तो फिर आई डोंट नो, मेड इन समवेयर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो चलेगा नहीं। गलती कहाँ हुई? गलती हुई क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं किया। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, बराबर है, लेकिन द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, तुमने यहां पे डेल्टा टी कितना लिखा? 0.1। क्वेश्चन में क्या बोला था? तुमने मेजर कितने की ऑसिलेशन? कितने? 100। और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना था? तो टोटल टाइम तुमने कितना मेजर किया? कितना? 200। 2 इंटू 100। और उस 200 सेकेंड में कितना एरर है? 0.1। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो। जानबूझ के बोला है टाइम पीरियड अबाउट 2 सेकेंड। फिर अगर ऐसा नहीं बोला होता, सपोज ये सेंटेंस यहां से गायब कर देते, फिर ठीक था। फिर आपने डेल्टा टी कितना लिखना चाहिए? 0.1। टी कितना लिखना चाहिए? 2।
लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड। एक ऑसिलेशन के लिए कितना, 2, तो 100 के लिए कितना, तो आपने टोटल टाइम कितना मेजर किया, 200 सेकेंड, उसमें एरर कितना आया, ओ देखो फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए, 200, अभी आएगा करेक्ट, अभी आ जाएगा ये 1 और ये 100, बराबर। 0.1 अपॉन 100, 0.1 अपॉन 100, आप 100 कॉमन निकाल लो ना, 0.1 प्लस 0.1, 100 आपने निकाल लिया कॉमन डिनोमिनेटर से, ऊपर तो था ही, हो गया कैंसिल। व्हाट इज 0.1 प्लस 0.1, अब देखो है क्या आंसर, है, गुड, ओके, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।